इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वैल्यू एडेड कोर्स वीएससी के टॉपिक्स फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक एक वायु प्रदूषक होता है। फोटोकेमिकल स्मोक या प्रकाश रासायनिक धुंध एक तरह का पॉल्यूटेंट है जो एयर की क्वालिटी को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि जब किसी वायु की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस पाए जाती है या इसमें कोई भी प्रकार का कंटामिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स आकर उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है, तब उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन को प्रदूषित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिसे हम पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। उसी में से एक प्रदूषक है एयर पॉल्यूटेंट के रूप में फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम प्रकाश रासायनिक धुंध के नाम से जानते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक देखने से पहले हम देखते हैं स्मोग के बारे में। स्मोक जिसको हम धुंध के नाम से भी जानते हैं। तो स्मोक क्या होता है? स्मोक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो हम लोग का स्मोक या धुंध होता है, ये क्या होता है? एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है और ये किन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? स्मोक एंड फॉग। अर्थात जो धुंध होता है वो धुआं और कोहरा का मिक्सचर होता है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन कि ये इस फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक जब सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VOC के नाम से जाना जाता है, से रिएक्शन करते हैं तो ब्राउन कलर का धुंध का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से जानते हैं। कि यहाँ पर बोला गया है जब सनलाइट जो होता है, सनलाइट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट इसमें इमिट होता है, जिसमें से एक है हम लोग का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम नॉक्स के नाम से भी जानते हैं, तथा वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाष्पशील होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हैं आपके R ग्रुप्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स वाले जो कंपाउंड होते हैं, वो सभी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है, इसका मीनिंग देखते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक जिसको हम फोटो मतलब प्रकाश, केमिकल का मतलब होता है रसायन और स्मोक का मतलब होता है धुंध। तो यहाँ फोटो या लाइट किसको बोला गया है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर, जैसे कि इसमें नॉक्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड, VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, HC हाइड्रोकार्बन, इन सभी से जब रिएक्शन करता है तो ये ब्राउन कलर का धुंध या स्मोक का फॉर्मेशन करता है। तो यही क्या है? लाइट के प्रेजेंस में जितने भी केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके जब ये ब्राउन कलर का धुंध का निर्माण करता है, तब इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो सामान्यतः घनी आबादी वाले क्षेत्र, गर्म मौसम वाले शहरों में अधिकतर ये देखा जाता है, जहां वाहनों से निकलने वाली गैसेस इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग फोटोकेमिकल स्मोक। इसके कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, जिसमें है पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंड है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NOx, नॉक्स के रूप में इसे बोला जाता है। दूसरा है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VOC के नाम से जानते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके जितने भी R ग्रुप वाले आते हैं, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप्स आते हैं, वो सारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे जो वाष्पशील होते हैं। ये रिएक्शन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, इसमें आता है ओजोन या O3। ये क्या है? ये सारे फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक।
फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जनरली 3 से 4 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड ऑक्सीजन रेडिकल में ब्रेक होता है। क्या बोला गया है, जो हम लोग का सोडियम, जब हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सनलाइट के रूप में कौन सा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्शन करता है, तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल वाला टॉपिक हम DSC वाले क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं। देन ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स होता है, ये आगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है। और अगले वाले स्टेप में देखते हैं, और यही ओजोन आगे नाइट्रिक ऑक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में बना था वहाँ से रिएक्शन दर्शा के ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें R ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसके साथ रिएक्शन करके हार्मफुल प्रोडक्ट पेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोकार्बन R ग्रुप के साथ रिएक्शन करके पेन का फॉर्मेशन करता है। पेन क्या होता है, पेन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सिल एसिल नाइट्रेट। और ये जो पर ऑक्सिल एसिल नाइट्रेट जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जो एटमॉस्फेयर की एयर की क्वालिटी को चेंज कर देता है। देन अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसके 2 सोर्स हम देखते हैं, एक है नेचुरल सोर्स, दूसरा है आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में ज्वालामुखी, बिजली गिरने से निकलने वाली गैसें नॉक्स का फॉर्मेशन करती है। उसी तरह से सॉइल या मृदा में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोबियम, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। साथ ही वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे नेचुरल सोर्स होते हैं जो फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। इसमें जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका जब दहन किया जाता है तो उनसे निकलने वाली गैसें, मोटर व्हीकल्स के में प्रेजेंट पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका कंबेंसन से होने वाली जो गैसें, साथ ही इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैसें, ये सभी फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये जनरली 2 प्रकार के सोर्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में। अब देखते हैं हम फोटोकेमिकल स्मोक के इफ़ेक्ट या प्रभाव के बारे में। ये जनरली 2 प्रकार से इफेक्ट दर्शाते हैं, एक प्लांट्स में, दूसरा ह्यूमन हेल्थ में। तो प्लांट्स में देखते हैं तो सबसे पहले स्मोक में प्रेजेंट टॉक्सिक गैसें प्लांट के ग्रोथ को डिक्रीज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। साथ ही ये जो सॉइल है उसकी उर्वरकता या उसकी फर्टिलाइजेशन को क्या कर देता है, ये डिक्रीज़ कर देता है। साथ ही ये सॉइल की pH वैल्यू को भी क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। जितने भी हम लोग के क्रॉप्स हैं, ट्रीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको क्या करता है, ये पूरी तरह से डैमेज कर देता है। जितने भी लीव्स हैं उनमें एक विशेष प्रकार का इसमें डिसीज़ उत्पन्न होती है जिसको हम ब्राउन नेक्रोटिक्स डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही ये ट्रीज़ के ग्रोथ और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ये था हमारे प्लांट्स में इफ़ेक्ट। एंड अब देखते हैं हम इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में देखेंगे तो ह्यूमन हेल्थ में ये जनरली रेस्पिरेशन पर मेन इफ़ेक्ट दर्शाता है। तो इससे होने वाला हमारा डिसीज़ है लंग कैंसर, अस्थमा अटैक, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, लंग डिसीज़। ये सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड गैस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब देखते हैं हम फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होने के लिए ये कुछ डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। ये है हम लोग का व्हीकल से निकलती है हम लोग के जितने भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। उसी तरह से सोइल से भी राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ये भी क्या करता है, हाइड्रोकार्बन्स, साथ ही वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैसें नॉक्स और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद है ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसें हैं ये भी क्या करती हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉक्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। ये सारे जब ये सनलाइट से
निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ जब ये रिएक्शन करती हैं तब ये क्या बनाती हैं, फोटोकेमिकल स्मोग का फॉर्मेशन करती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा फोटोकेमिकल स्मोग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।